तो दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है और दिल्ली में आज भी शीतलहर है। कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान 5 डिग्री पहुंच गया है। कई इलाकों में शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है। ये फिलहाल दिल्ली का अपडेट, जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यानी शीतलहर और कोहरे की मार दिल्लीवासी आज भी झेल रहे हैं। ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि घने कोहरे की वजह से वाहन चालकों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी 0 हो जाती है। तो कई इलाकों में शीतलहर ने ठंड को और बढ़ा दिया है। ये बड़ी अपडेट, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री तक पहुंच चुका है। इन 4 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड है। दिल्ली की सड़कों पर विजिबिलिटी कैसी है वो आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ राजस्थान के कई ऐसे जिले हैं जहां पर घने कोहरे के साथ साथ आने वाले दिनों में ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ज्यादा सर्दी बढ़ने का अलर्ट जारी किया गया है। ये राजस्थान के चूरू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और श्रीनगर की तस्वीर देखिए। हर तरफ बर्फबारी, जहां लोगों की मुश्किल बढ़ा दी गई है। जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, इसी के साथ जो कई ऐसे रास्ते हैं वो बर्फ की वजह से बाधित हो चुके हैं। यानी जो आवाजाही है वो पूरी तरह से बंद हो चुकी है। उत्तर भारत समेत देश की राजधानी दिल्ली में भी सर्दी का सितम लगातार जारी है। उत्तरी राज्यों में कंपा देने वाली ठंड पड़ रही है। गुरुवार को 2.2 डिग्री न्यूनतम तापमान के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए शुक्रवार को दिल्ली में 1.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो सीजन की सबसे ठंडी सुबह रही। शुक्रवार को दिल्ली के आया नगर का तापमान 1.8 डिग्री दर्ज किया गया। ये शिमला से भी ज्यादा ठंडा था। लगातार 4 दिनों से दिल्ली की सुबह कई पहाड़ी राज्यों से भी ठंडी रही है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं के कारण दिल्ली में जमा देने वाली ठंड पड़ रही है। दिल्ली के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार जैसे मैदानी राज्यों में भी ठंडी हवाओं ने ठिठुरने को मजबूर कर दिया है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार आज से शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। बिहार समेत पूर्वी इलाकों में ठंड का कहर जारी रहने की उम्मीद है। बिहार की राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में रेड अलर्ट जारी किया गया है। पटना में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। आलम यह है कि दिन हो या रात तापमान एक समान ही बना हुआ है। मतलब औसतन तापमान में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे तक के लिए कोल्ड डे को लेकर के अलर्ट जारी किया है। बताया है कि औसत न्यूनतम तापमान से 7 से 8 डिग्री सेल्सियस की कमी देखी जाएगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में काफ़ी कमी रहेगी। उसके बाद देखिए राजधानी पटना में किस तरीके से जो फुटपाथ पर जो दुकान लगाते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं, उनकी जो जिंदगी है वो किस तरीके से प्रभावित हो रही है। शीतलहर चल रही है। भैया सरकारी तरफ से अलाव की व्यवस्था वगैरह है? हम लोग तो मर रहे हैं, मोची लोग रहे रोड पर बैठल बैठल मर रहे हैं। रोजगार नहीं मिल रहा, ठंडा से परेशान है। एक तरफ मैदानों में ठंड की मार से लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ साल के पहले सप्ताह में भी केदारनाथ धाम सहित आसपास की पहाड़ियां बर्फ से ढकी नहीं हैं। केदारनाथ में आमतौर पर दिसंबर के मध्य से भारी बर्फबारी होती है और जनवरी के समय तक बर्फ की चादर लगभग 8 फीट मोटी हो जाती है। इस बार स्थिति अलग है। बर्फबारी न होने के कारण धाम में अभी भी पुनर्निर्माण का काम चल रहा है। हालांकि कड़ाके की ठंड के कारण इनकी गति बेहद धीमी है। कश्मीर में लगातार तीसरे दिन तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। शुभांग ठाकुर मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर। शुभांग, सबसे बड़ी बात तो ये तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है और ठंड लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ाती हुई। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जो शीतलहर है उसके चलते तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। जहां कल 1.8 डिग्री न्यूनतम तापमान सबसे कम दर्ज किया गया, वहीं अगर आज की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान
5 डिग्री फिलहाल दर्ज किया जा रहा है। इस वक्त मैं अक्षरधाम पर मौजूद हूँ और अगर आपको मैं कुछ तस्वीरें दिखाऊँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे अक्षरधाम भी आपको धुंधला दिखाई देगा क्योंकि धुंध की चादर में इस वक्त फ़िलहाल पूरी दिल्ली छिप गई है। यहाँ से आगे जाने वाली गाड़ियाँ भी आगे जा कर के गायब होती आपको नज़र आएंगी जी। और सुबह के समय अगर बात करें 6:30 बजे के आसपास तो ये धुंध और भी ज़्यादा थी, लेकिन फ़िलहाल जैसे जैसे समय बीत रहा है धुंध थोड़ी कम होती नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा है। इसके चलते जो सड़कें पर जो लोग हैं, जो गाड़ी चला रही है, उन्हें अपनी गति कम करनी पड़ती है। वहीं एक बड़ा कारण आज इस बड़ी धुंध का एक प्रदूषण भी है, जहाँ आज प्रदूषण 405 दिल्ली का औसतन AQI इस वक्त 405 है, यानी कि एक बार फिर से जो प्रदूषण है वो गंभीर श्रेणी में आ गया है। इसके चलते CAQM ने ग्रैब का तीसरा चरण भी लागू कर दिया है और इसके तहत निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। लेकिन गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कार्य हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, हॉस्पिटल्स, रेलवेज़, इन सभी कार्यों को छोड़कर बाकी सभी निर्माण और विध्वंस कार्यों पर रोक लगा दी गई है। जगह जगह पानी का छिड़काव किया जा रहा है। तो देखिए, एक तरीके से जहां लोगों को ठंड से राहत नहीं मिल रही थी, वहां पर अब प्रदूषण ने भी तेज़ी पकड़ ली है। तो ऐसे में लोगों के लिए फ़िलहाल बहुत मुश्किल है ये सुबह के समय बाहर निकल पाना, क्योंकि जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी निकलते थे उन्होंने भी अब निकलना बंद कर दिया है। जहाँ पर ठंड से कंपकंपाती ठंड से लोग परेशान हैं, वहीं पर प्रदूषण की भी एक बड़ी मार फ़िलहाल यहाँ पर लोगों को देखने को मिल रही है। ऐसे में जो लोग जिन्हें सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जिन्हें लंग्स की दिक्कत है, बॉर्डर लाइन डिजीज़ है हार्ट की, उनके लिए फ़िलहाल बहुत बड़ी समस्या है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों के लिए एक समस्या है। ठीक है शुभांग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बाहर नहीं जा पा रहे सारी डिटेल्स के लिए। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं दिल्ली NCR में, देश की राष्ट्रीय राजधानी में किस तरह से हालात बने हुए हैं। आप देखिए, कड़ाके की ठंड ने लोगों की मुश्किल बढ़ा दी है, अलाव सहारा है। देश के अलग अलग राज्यों से ऐसी ही तस्वीरें आ रही हैं। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।